भाई जूबी का वाइब तो बड़ी अच्छी है यहाँ की। आई हैव नो आइडिया इसे कैसे खाना है। हम लोग में नहीं जाएंगे। या जस्ट फॉलो राइट अलोंग। ओ भाई कितनी सारी है भाई, व्हाट द फक। घूमता है ये, सर पे ना गिर जा भाई मेरे। तो ये बात है कि किसी आदमी की अगर पीठ में दिक्कत होगी ना, वो नहीं कर पाएगा भाई ये चीज। आई शुड हैव वर्कड आउट टुडे। स्वीट पोटैटो है थोड़ा बहुत। अगर 81st फ्लोर ये है तो भाई फिर ये ऊपर क्या है और उसके। What is up everyone? Welcome to the day 3 of the Vietnam trip and अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 एंड अब मैं जा रहा हूँ रनिंग करने। अब देखो मेरे को बेसिकली जाना है इस जगह पे, यहाँ पे सामने तुम्हें पार्क दिख रहा है और पीछे जो पूरी रिवर है, ये रिवर जो है ये साइगोन रिवर है एंड इसके ही अराउंड ये पूरा पार्क बना हुआ है बड़ा सा। तो इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड दोनों जगह पे तो पूरा फैला हुआ ही है। इसके बाद चार वगैरह लेके आए, गेट रेडी बिकॉज आज हमको कवर करना है एक बहुत ही मेन डेस्टिनेशन जिसका नाम है कूची टनल्स। यस यू हर्ड दैट राइट। आई थिंक इट्स प्रोनाउंस्ड एज क्यूची बट स्पेलिंग तो कूची है उसकी, तो मैं कूची टनल ही बोलूंगा। एंड वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लाइक 2.5 घंटे पर वो वन वे है। तो वहां जाने से पहले विल हैव सम ब्रेकफास्ट ताकि रास्ते में भूख ना लगे या फिर वहां जाके पागल ना होना पड़े। वहां पर हम लंच करेंगे, देन उसके बाद वापस आके मुझे जाना है डिस्ट्रिक्ट 1 की मेन मार्केट है बेंथान मार्केट। उसके आसपास मेरे को 2 स्ट्रीट्स पर जाना है। एक तो बुई वियन करके, दैट इज लाइक द पटाया स्ट्रीट, जो पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट है वैसी स्ट्रीट है वो। एंड दूसरी एक मुझे वहां जाना है रैमेन खाने। एक जापान टाउन है बेंथान मार्केट के आसपास है, उसके अंदर ही है, जहाँ पर रैमेन मिलता है बहुत फाड़। तो वो उसके लिए मतलब आई डोंट नो कोई एग्जैक्ट शॉप है या नहीं, मैं ChatGPT से पूछना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो आई एम ऑल गियर्ड अप फॉर अ रन। भाई आई कांट वेट टू टच सम ग्रास मैन। मतलब मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरी बॉडी पागल हो जाती है अगर मैं रन नहीं करता तो। पर दिल्ली में कैसे करूँ भाई, इट्स जस्ट सो इंडोर्स भाग भाग के मेरी गांड फट गई थी। घुटने तो मुझे पता नहीं, गांड जरूर फट गई थी मेरी। तो अब फाइनली मैं बाहर जाऊंगा और अभी 8 बजे काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। पार्क भी अभी पूरा देखना है मुझे, पार्क तो मैं दिखाता हूँ मैं। और भाई आई कांट वेट, लेट्स फकिंग गो, आई कांट वेट। तो भाइयों वी आर हियर, लुक ये वो बिल्डिंग है, ठीक है। एंड इसके अब हम वो सामने एंट्रेंस है जहाँ पे वो लेडीज आ रही हैं एंड वहाँ से फिर नाउ वी आर हियर। और ये पार्क है भाई, लुक एट दिस, बहुत बड़ा पार्क है ये। दिस तो जस्ट नॉट इवन स्क्रैचिंग द सरफेस, कितना बड़ा है ये। बट भाई एक बात तो है कि नाउ आई कैन फाइनली डू दिस। और भाई मरूंगा नहीं करने के बाद में। दिस राइट हियर इज़ द साइगोन रिवर और ये पूरी आगे तक स्पैन होती है। लुक एट दैट, यहाँ पे सारी यॉट्स भी हैं तुम्हारी, ठीक है। बोट्स भी चल रही हैं एज यू कैन सी, बोट्स हैं, छोटी बोट्स, मोटी बोट्स। बट ये देखो भाई, मतलब ये लुक एट द डिफरेंस भाई। ये इनकी नॉर्मल रिवर है एंड जिस रिवर को हम अपनी माता कहते हैं भाई, उसकी हालत देखो और इसकी हालत देखो। यहाँ पे फिशिंग अलाउड नहीं पाते, फिर वंडरिंग लिखा हुआ था कहीं पे। इट्स सो सैड टू सी भाई कि हम अपनी रिवर्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं। एंड इनकी रिवर्स देखो, जिनको ये कुछ नहीं मानते, उनको भाई इतनी रिस्पेक्ट। मस्ती से मछलियाँ तैर रही हैं, कोई फोम नहीं, कुछ नहीं है। बट फिलहाल के लिए अभी तो मैं अपनी रनिंग करता हूँ, जो करना है वो करते हैं। पूरा आगे तक देख के आऊँगा मैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो भाई रनिंग तो हो चुकी है, तो मैंने पूरे पार्क का चक्कर लगाया है एंड काफ़ी बढ़िया चीज़ें दिखी मेरे को इधर। यहाँ पे एक इंडोर जिम है, एक यहाँ पर एक जेन गार्डन टाइप भी, आई थिंक जेन गार्डन ही कहते हैं सर को, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये इनका जेन गार्डन है। यहाँ पर मतलब पूरा जापानीज़ के वो कुछ तो ट्रीज़ होते हैं ना, बॉन्साई ट्रीज शायद से, वो कुछ होता है। ये देखो यहाँ पे नीचे मछली तैर रही है पूरी, इतना बढ़िया पानी वानी है इनका। ओ भाई कितनी सारी है भाई, व्हाट द फक। वो कैसे, ओ भाई तो ये मतलब येलो येलो सारी मछलियाँ हैं ये। डैम। और ये लिखा है कि डू नॉट फीड द फिश। बाकी सब बैठने की जगह है, वहाँ पे बड़ा सा ब्रिज भी है। भाई ये तो मानना पड़ेगा कि जो भी अथॉरिटी इसको मेंटेन करती है ना, बहुत सही काम कर रही है, बहुत ही सही। मतलब अभी तुम ऐसे ये देखो, रुको ये देखो, लुक एट दैट, वट एवर दैट इज़, मुझे पता नहीं क्या है ये, कुछ तो है ये, बहुत सही है भाई। मतलब बात ये है यहाँ पे कि हर चीज़ इतनी ब्यूटीफाई कर रखी है ना, इतनी एस्थेटिक लग रही है हर चीज़। और ये पब्लिक पार्क है बाय द वे, ये कोई पेड नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें कभी भी। ये पूरा मतलब ऊपर तुम देखो सब चीज़ें, रॉक्स वॉक्स तक तुम पूरी स्कल्प कर रखी ठीक से। यहाँ पर उनका पिकल बॉल कोर्ट वगैरह है। यहाँ पर भी शायद से पेड है, शायद से ये आई डोंट नो, मे बी हो सकता है पेड ही हुई है। यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, ये दूसरी साइड है पार्क की, अंदर भी और कोर्ट्स हैं इसके, एज यू कैन सी। एंड ये तुम्हारा यहाँ पे ओपन जिम है
और पार्क भी ऐसे पार्क बच्चों वाले पीछे की तरफ भी थे, पर बहुत छोटा था। दिस इज लाइक अ वेरी ग्रैंड पार्क कंपेयर टू दैट। और यहाँ पर बहुत ही वेल मेंटेन्ड अच्छा सा ओपन जिम, जहाँ पर मैं जाकर थोड़ी अपनी स्पाइन चटकाऊँगा, उसके बाद आई गो बैक होम। भाई अभी बज गया सुबह के 10:30 और मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमको अभी ब्रेकफास्ट करके कूची डांस के लिए निकलना है। बट द थिंग इज भाई, आज मेरे को लग रहा है भाई इतनी इतनी अच्छी हरियाली देख के, एंड भाई हरियाली आई मीन एक्चुअल हरियाली देख के, टचिंग ग्रास एंड स्टफ, मज़े आ गए। आज लग रहा है भाई कि ट्रिप वॉज वर्थ इट, सिर्फ ये देख के, वो पार्क में घूम के और वो रनिंग करके। पता नहीं क्यों यार, क्योंकि आई थिंक इट्स सो सैड टू से दिस कि भाई बेसिक से बेसिक चीज़ भी हमारी कंट्री में एक प्रिविलेज चीज़ बन के रह गई है कि कोई दूसरे देश में आके आपको ऐसी चीज़ों के लिए अच्छा लग रहा है, आप कुछ और देख ही नहीं रहे, आपको बस ये सब चीज़ें लग रहा है। वो अलग बात है कि मुझे पर्सनली रनिंग वगैरह करना बहुत पसंद है, मुझे सुंदर पार्क्स, रिवर्स वगैरह देखना बहुत पसंद है। बट एनीवे, हम अभी जा रहे हैं कूची टनल्स, और उसके लिए वहाँ पर जाने में टाइम लगेगा। इस पर मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा भाई, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरा सही में मन कर रहा है मैं आराम से बैठ के बस चिल करूँ। जो भी है चलते हैं भाई, देख के आते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देख के वापस आ जाएंगे। Alright everyone, I am here at the Le Usine, one of the big breakfast, and one latte. Hot latte? Yeah, hot latte. Okay, thank you. Let's see how it compares to the Melbourne cafe. I think ये थोड़ा expensive है compared to the Melbourne वाला. So this has तुम्हारा सब कुछ smoked beans, mushroom. ब्रेकफास्ट में बेकन और टोमेटो की सब्जी सब खा लिया। टेस्ट मोर और लेस सिमिलर था। दिस इज ऑल्सो गुड। 3 बजने वाले हैं, हम 1 घंटे से कैब के अंदर बैठे हैं और हम जा रहे हैं कूची टनल्स की तरफ, जो कि रूरल एरिया में है। और इसलिए यहाँ का अगर तुम बाहर का नज़ारा देखोगे तो यहाँ पर सारे मतलब खेत खलियान, सिटी से एकदम बाहर है ये जगह। ऑलमोस्ट 4 बजे तक पहुँचेंगे हम। कूची जो जगह है उसका प्रिजन है ये, कूची का प्रिजन है ये एंट्री है शायद से प्रिजन की। हो ची मिन के प्रिजनर्स हैं वो, उनको बेसिकली दिस इज काला पानी ऑफ हो ची मिन। भाई यहाँ पर तुमको जो लेक टाइप चीज़ दिख रही है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ लेक। यहाँ पर बेसिकली बॉम्ब गिरे थे, ये जो तुमको पानी दिख रहा है पीछे, और उस बॉम्ब वाली क्रिएटर के अंदर पानी भर गया, तो अब वो उसको लेक बन गई है। ये कब से है ऐसा ये नहीं पता, या पानी कब भरा था इसमें ये नहीं पता, बट कितना बड़ा एरिया ये तो देखो, और कितना सारा पानी भरा हुआ है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग पहुंच चुके हैं इधर अपने कूची टनल्स के डेस्टिनेशन पे, और इधर पीछे से हम आए थे, एंड दिस इज़ दी कुछ तो टनल की एंट्रेंस लिखी है यहाँ पे, एंड उस तरफ भी कुछ है पीछे हमारे चेरी ब्लॉसम बाय द वे। एंड पीछे भाई तुमको ये सब ये टैंक्स, जहाज़, पूरी ये जो वॉर वगैरह की इनकी फ्लीट थी एंड ऑल दैट। डैम, ये असली है क्या? नहीं, ये नकली है। गान मस्ती देखो ज़रा। ये भाई पुराने टैंक्स हैं क्या? ये M48 पटौन टैंक। लुक एट दिस प्लेन, भाई कितने बड़े प्रोपेलर्स हैं ये, इतने बड़े पंखे भाई साहब। है क्या बार एक बार देख रहे थे कौन सा प्लेन है ये? एयरक्राफ्ट C-130 नंबर 5 1970 में मैन्युफैक्चर होते हैं। MT वेट इज 48 टन। बूप। ये इनका हेलीकॉप्टर है बहुत बड़ा सा, इसके अंदर हम बैठ सकते हैं। मैंने बैठ के फोटो भी खिंचवाई है इसके अंदर भी। कितने बड़े प्रोपेलर्स हैं। घूमता है ये, सर पे ना गिर जा भाई मेरे। घूम तो नहीं रहा ये भाई। ये टनल की एंट्रेंस है अब यहाँ से। और भाई शुरू हो चुका है हमारा टूर, और अब हम घुस चुके हैं बहुत ही घने जंगलों के अंदर। अंदर देखोगे ना तो ट्रीज़ पे किस टाइप की मार्किंग कर रखी है, 32 और 30। आई थिंक ये ट्रैकिंग के लिए बनाया हुआ है कि किस साइड से आना है। भाई 250 किलोमीटर के टोटल टनल्स हैं इस पूरे एरिया में, जस्ट टू हाइड फ्रॉम द US आर्मी। 250 किलोमीटर, वो भी उस टाइम कुदाल फावड़ा से बनाया था उन लोगों ने। उस टाइम वो तो होते नहीं थे बुलडोजर्स वगैरह, तो 250 किलोमीटर। दिस इज इनसेन। The ventilation for air to enter the tunnel for breathing. There's a hole for fighting. Fighting bunker. Here. मतलब यहाँ ये छुपने के लिए है कि they just Please, my rope.
Now you can go easy. And then नहीं नहीं. two arms. Up your hand, sir. Up your hand. Okay, welcome back to India. कमांड हेडक्वार्टर्स मीटिंग बंकर द फैक्ट दैट कि इसके सारी मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती थी नीचे अंडरग्राउंड इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग. जस्ट लुक एट द स्पेस भाई, अंदर स्पेस देखो. वो तो यहाँ पे लाइट अंदर अभी मॉडर्न वाली लगा रखी है, बट पहले सोचो क्या होता था. तो ये बात है कि किसी आदमी की अगर पीठ में दिक्कत होगी ना, वो नहीं कर पाएगा भाई ये चीज़. मतलब तुम्हें बहुत झुक के चलना पड़ता है यहाँ पे. दिस इज लाइक अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ पीपल वर ट्रीटेड हियर. सब कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह सब अंडरग्राउंड होता था, हर एक चीज़ खाने से लेकर एवरीथिंग. ओह वाह, थॉमस शेल्बी. चाय की केतली एंड लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे. कपड़े वपड़े सामने सकते हो तुम. There's the whole headquarters over here. यहाँ पे लोग कर सकते हैं. Right here, the long way, the short way. Okay. 30 meters long. Go left hand side, go out. You wanna go? Yep. Yes, let's go. Alright, so this is the short way and this is the long way. हम long way नहीं जाएंगे. But everyone's going this way. Yeah, just follow right along. You okay back there? Yeah, I just hurt my back. पूरा रास्ता 30 मीटर लंबा है. I shouldn't have worked out today. क्या शुगर केन है? He said kavas or something. It's the root of that small tree. Oh, okay. Yeah, it's the root. And ये क्या है, नमक? अच्छा. Steam. स्वीट पोटैटो है थोड़ा बहुत. ये तुमको नमक भी दिया रखा है. This is the natural. You can dip anything. What do you want the name? Cassava? Cassava, yes. Cassava. Kasaba is the name. So भाई that was our tour for the Kochi tunnels. हमने हर चीज़ जितनी देख सकते थे सब देख लिया है, including the tunnels and everything. And surprisingly मेरे कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं हुए. Like I'm as fresh as before. बस थोड़ा पसीना आया मेरे को. That's all. It was very worth it. अगर तुम कभी वियतनाम आओ और तुम कोची टनल ज़रूर विजिट करना. पहले मेरे को लग रहा था कि भाई it might be not that fun, but it was actually very fun to see how people fought here. मतलब तुम ये सोचो कि अभी तो चलो हम बस नीचे से चल के आ गए, बट इन सब चीज़ों में ट्रैवल करना है सच हेडेक, वो भी डेली. रहना कितनी बड़ी बात है भाई, रहना कितनी बड़ी बात. कौन मार रहा है? बट रहना कितनी बड़ी बात है यार. भाई सिर्फ ट्रैवल करने में फट गई उसके अंदर से, और तुम रहने का सोचो. पूरे सालों तक लोग रह रहे हैं इसके अंदर. ऑल राइट एवरीवन, सो आई एम बैक एट माई रूम. और हमारा कोची टनल्स का सफ़र है ख़त्म हो चुका है. उसी के साथ साथ मेरी एनर्जी भी खत्म हो चुकी है. अगर दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको जाना है लैंडमार्क 81 के एकदम टॉप पे, बिकॉज आज आखिरी डे है. हमने अगर ये आज नहीं किया देन वी काइंड ऑफ ऑल्सो, क्योंकि आज अगेन आखिरी डे है. तो मुझे आज होची मिन का रैमन, एक जापान टाउन यहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर रैमन ट्राई करना है. एंड उसके बाद एक बुई वियन करके एक स्ट्रीट है जो कि यहाँ का बेसिकली पटाया वाली स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट है, वो भी को चेकआउट करना है. हमने 3 टिकट्स ले लिए इसकी, जैसे कि उससे यहाँ पर. एंड अब हम एंटर करने वाले हैं. तो कुछ तो सिक्योरिटी चेक हुआ हमारा अभी, और उसके बाद हमको 79 फ्लोर पर जाना है सीधा. ऊपर हम जाएंगे 2 फ्लोर चढ़ के, बिकॉज वहाँ पर अपेरेंटली लिफ्ट नहीं जाती. ये देखो ऊपर हम चढ़ रहे हैं यहाँ से. हम 26, 8, 30, 32, 34. भाई बोलने से पहले कान बंद हो रहे, बहुत तेज़. बिल्कुल वैसे लग रहा है प्लेन में आ गए हम. बहुत ही तेज़ लिफ्ट है भाई, बहुत तेज़ है ये. 79 फ्लोर पे हम. बहुत ही ठंडी हवा चल रही है हमें. लुक एट दिस. रुको लेट मी जस्ट. ये देखो भाई नीचे पूरा साइगॉन शहर. कैसी अजीब सी दिवाली की लाइटें लगा रखी है. इतनी बड़ी बिल्डिंग है, शानदार सी, वियतनाम की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तब भी भाई इतना ज़्यादा ग्लेयर आ रहा है. ये देखो भाई नीचे सब इतना छोटा था. अब ये वो स्टेयर्स है जो आपको ऊपर लेकर जाएंगी टू दी 80th एंड 81st फ्लोर. काफ़ी ग्रैंड बना रखा है इसे, और ऊपर काफ़ी लोग हैं. आवाज़ों से लग रहा है भाई मैं तो टकरा हो जाऊँगा तेरी हवा से. ये देखो ये बांध दिया फॉर सेफ्टी, पूरा हार्नेस के साथ में. एंड लुक एट दिस भाई. अगर 81st फ्लोर ये है तो भाई फिर ये ऊपर क्या है. और उसके मेरी बहुत कम्फर्ट रही. नीचे देखो भाई ये पूरा ग्लास है, ये पूरा ग्लास है. मैं बहुत ही अनरेडी था इस चीज़ के लिए कि एकदम से ग्लास पे चलवा देंगे ये. होली फक.
एक चीज़ और कर ली है। बहुत मेरे को ऐसा पता थोड़ा लैकलस्टर लगा उसका व्यू, क्योंकि पहली बात तो उसके नीचे तरफ से वो कुछ तो ग्लास थे एंड मतलब ग्लास के ऊपर पूरा फ़ोन करके देखना पड़ रहा था, विच ऑब्वियसली इट मेक सेंस बिकॉज सेफ्टी एंड ऑल, बट स्टिल यार इतना मतलब नीचे की बिल्डिंग थोड़ी सी मैं सी थी। ठीक है चलो कोई नहीं, बट एटलीस्ट दिख गया एंड इट वाज काइंड ऑफ वर्थ इट आई वुड से। सो या अब हम चल रहे हैं अपनी सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ डिनर टू दी जापान टाउन। वहाँ पे हम रामेन खाएंगे। एक आई थिंक ChatGPT के हिसाब से बेस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक रामेन मिलता है उधर। तो तुम्हें शॉप दिखाऊंगा मैं कौन सी है, उसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा, मैं ऐसे बोल नहीं सकता, बट येस लेट्स रीच देयर एंड देन आई विल शो यू। Which one do you recommend? You want caviar? This one. This one, yes. And Hardness. Again, which one do you recommend? Which is the most authentic? regular. Regular? Okay. Okay. One beer. One bit. Yes. Saburo, okay. Yeah, it's fine. Thank you. Thank you. Alright भाई, तो ऑर्डर कर लिया गया है वेट्रेस की ही रिकमेंडेशन के थ्रू। This is the one that I ordered. ये egg tonkotsu. This is the most authentic ramen इनके हिसाब से, एंड साथ में एक बियर ली है मैंने। अब देखना ये है कि फर्स्ट टाइम रामेन एक्सपीरियंस कैसा होता है। भाई ये आया है, ये चीज़ आ गई है भाई, आई हैव नो आइडिया इसे कैसे खाना है, एंड साथ में थोड़ी बियर भी है। This might be the tastiest thing I've ever had in my life. Holy shit. तो भाई मैंने सब कुछ खा लिया है एक्सेप्ट फॉर दिस ब्लैक थिंग। आई थिंक ये कुछ सीवीड पेपर है, बट मेरे को समझ नहीं आया, सो आई डिडंट ईट दैट। पोर्क बहुत अच्छा था, अंडे बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था क्योंकि सब कुछ इसके अंदर मिल गया था, तो मैं बस खाता चला गया एंड दैट्स ऑल। गुड फकिंग एक्सपीरियंस। दिस वाज द रेस्टोरेंट जहाँ पर मैं अभी खाने गया था, टोंकोत्सु रामेन इचिबान। ऑलराइट गाइस, तो डिनर तो हो चुका है एंड भाई मैं क्या बताऊँ, मतलब आई डोंट नो कि मुझे इतना पसंद क्यों आया है वो रामेन। एक्चुअली था बड़ा अच्छा वो, ठीक है, इट वाज इंडीड वेरी सॉफ्ट। जो नूडल्स थे, व्हीट नूडल्स थे, जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ, और ChatGPT ने यही बोला, और उसके ऊपर से वो पोर्क, अंडे, फिर उसमें शायद प्याज भी थे, बीटरूट था उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें थी, बट एवरीथिंग वाज मेकिंग सेंस, ठीक है, जब मुंह के अंदर जा रहा था। सो बहुत ही फाड़ एक्सपीरियंस था, मतलब पहली बार मैंने ऑथेंटिक रामेन खाया। दिस वाज लाइक द बेस्ट रामेन प्लेस। दिस होल प्लेस इज़ लाइक जापान टाउन, एज यू कैन सी। बाहर तुमको लैंटर्न्स वगैरह दिख रही होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे, जो पूरा मतलब पूरा जापान टाउन है। आई वांटेड टू टेक अ वॉक हियर, बट मुझे कल फ्लाइट पकड़नी है सुबह, एक्चुअली दोपहर में फ्लाइट है 1 बजे, बट लाइक निकलना पड़ेगा। रनिंग वनिंग करूँगा सुबह एंड ऑल दैट, ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद तो टाइम लग जाएगा, इसलिए सोना है मेरे को। तो इसीलिए आई हैड टू लीव फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन, which was the Bui Vien Street। वहाँ पे थोड़ी देर फिल्म करूँगा एंड देन आई विल जस्ट हेड बैक फ्रॉम देयर। आई थिंक मेन गेट से कहीं से। तो भाई ये है तुम्हारी Bui Vien Street। इस सेट के यहाँ बहुत सारा chaos वगैरह होता है, तो आई एम गोना हैव टू होल्ड माई फोन वेरी टाइटली। हर जगह शोर वगैरह है, इतना सारा नियॉन लाइटिंग है, टैटू पार्लर्स हैं, हर जगह बार्स हैं। भाई जूबी का वाइब तो बड़ी अच्छी है यहाँ की।
हमने देखा भाई यहाँ की वाइब बहुत ही अतरंगी सी है। चलो अब तो टेलर वगैरह की दुकानें आ गई, तो आई थिंक यू रीच द एंड। और एवरीवन, सो आई एम बैक एट माय होटल एंड आज की जितनी मेरी आइटनरी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। जहां जहां जाना था, कुची टनल्स, स्काई डेक, रामेन खाना जापान टाउन में एंड वॉकिंग स्ट्रीट, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एंड भाई आज काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, तो येस काफ़ी मज़ा आया। कल बहुत ही चिल डे जाने वाला है। कल हमको बेसिकली हो ची मिन सिटी से उड़ के वी विल गो टू हाईफोंग, जहाँ पर हालोंग बे है, तो हालोंग बे वहाँ पे हम क्रूज करेंगे। तो येस, दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। लाइक द वीडियो। ऑल्सो अगर तुम नए हो चैनल पे देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। That being said, I will see you guys in the next one. Please take care and peace out.